हेलो एंड वेलकम बैक टू मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और मैं हूं आपके साथ छवि। और आज आपका स्वागत है हमारे गॉसिप के एक छोटे से सेशन में। और आज के गॉसिप स्पीक्स काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के अराउंड ही हैं, जिसमें हम उनकी कॉस्मेटिक सर्जरीज और उनके बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट प्लान्स और इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। और वो किस हद तक अपनी ब्यूटी को पाने के लिए किस हद तक वो लोग जा सकते हैं, ये भी हम आज के इन गॉसिप्स में बिल्कुल जानेंगे। जी हाँ, जहाँ पर इस गॉसिप में सबसे पहला गॉसिप तो एक्ट्रेसेस के ऊपर ही है। और ये एक रेडिट पोस्ट है जिसमें एक रेडिट पोस्ट पर लिखा गया है कि चाहे कितनी भी बड़ी एक्ट्रेसेस हों, दीपिका हो, कटरीना हो, आलिया हो, ऐश्वर्या हो, जो भी सारी एक्ट्रेसेस हैं, सब की सब बोटॉक्स फिलर्स सबने सर्जरी करवाई हुई है। मतलब बोटॉक्स, फिलर, सर्जरीज ये सब इनके लिए कॉमन है। क्योंकि इस रेडिट पोस्ट को किसी ने लिखा है जिसकी फ्रेंड सेलिब्रिटीज़ की मेकअप आर्टिस्ट रही हैं और अब वो अब्रॉड शिफ्ट हो गई हैं। और उन्होंने उसके बाद उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड को बताया, जिसके बाद इसमें ये सब लिखा गया है। और इवन ये सब लोग साउथ कोरिया या फिर एलए में जाकर अपनी ये सर्जरीज कराती हैं। मतलब पहले तो मोस्टली सब लोग एलए जाते थे क्योंकि वो ये एक ऐसा सर्जरीज का हब है, पर अब ना साउथ कोरियन स्किन केयर और साउथ कोरियन सर्जरीज को लेकर बहुत ज़्यादा ना ट्रेंड हो गया है। तो उसके बाद से ये मोस्टली सभी लोग साउथ कोरिया जाने लगे हैं। हाँ, जैसे कि इंस्टा पे भी आप देखते हैं साउथ कोरियन जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी अब इंस्टा पे सेल होने लगे हैं। एग्जैक्टली। तो अब इसका ट्रेंड तो चल ही गया है, मगर इतना ही नहीं, इन सब के बीच में सब एक्ट्रेसेस को नहीं कह रही हूँ, मगर एक एक्ट्रेस ऐसी भी है जो उस पोस्ट में लिखा है कि जो बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है, जिसने कोई फिलर्स, कोई बोटॉक्स कुछ भी नहीं कराया है, और वो और कोई नहीं, सोनम कपूर है। जी हाँ, सोनम कपूर के बारे में यही लिखा गया है कि वो एक नेचुरल ब्यूटी है। आई मीन वो हाई मेंटेनेंस भी है, क्योंकि एक नेचुरल ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए भी बहुत हाई एंड प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, और उसके लिए भी उनके काफ़ी टैंट्रम है। एक बार उन्होंने अपने किसी प्रोडक्ट को मंगाने के लिए अपने असिस्टेंट को एक एंड से दूसरे एंड तक भेज दिया, सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स मंगाने के लिए। मतलब सोच सकते हो आपकी, मतलब अपनी स्किन के लिए वो इतना ज़्यादा करते हैं कि वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स बाहर के होते हैं। पहली बात तो इनके कोई भी प्रोडक्ट, जो भी सेलिब्रिटी है, कोई भी ना ज़्यादातर इंडियन प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करते हैं। ये लोग बस एड्स कर रहे होते हैं, जिसके ब्रांड शूट करते हैं ना, वो सब ये लोग यूज़ नहीं करते हैं। वो ये सब के सब सारे प्रोडक्ट्स इनके बाहर के होते हैं। और इसीलिए हम सब सोचते हैं ना कि इनकी स्किन कितनी चमक कैसे रही है, और इतनी ब्राइट और इतनी जल्दी कैसे एकदम ग्लो कर जाती है। इनके फेस पे जो भी बीमारी या फिर कोई पिंपल कैसे कुछ नहीं होता। तो मतलब ये पैसा भी तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना अपने फेस पे। पर ये बहुत हिपोक्रिटिकल चीज़ है ना कि आप लोग ऐड कर रहे हो इंडियन ब्रांड्स का, लाइक फेयर एंड लवली। मतलब फेयर एंड लवली तो काफ़ी फिर भी पुराना मुद्दा हो गया, बट उसके अलावा भी नायका पर इतने सारे प्रोडक्ट्स के आप ऐड कर रहे होते हो, पॉन्ड्स का ऐड कर रहे हो, पता नहीं किस किस चीज़ का ऐड कर रहे हो, तो पर आप लोग यूज़ कर रहे हो तो एकदम हाई एंड प्रोडक्ट्स। मतलब ठीक है, आपके पास पैसा है, पर ऐसे हिपोक्रेसी मत दिखाओ ना कि आप अपने जो आपकी ऑडियंस है आप उनको बोल रहे हो कि आप ये इंडियन प्रोडक्ट यूज़ करो बिकॉज दे आर पेइंग यू टू ऐड देम। और इतना ही नहीं, ये तो हम अभी तक इनके कॉस्मेटिक्स और सर्जरीज की बात कर रहे थे। ये लोग अपना स्ट्रिक्ट डाइट रूटीन रखते हैं। मतलब ये अपने डाइट को, अपने आप को पतला दिखाने के लिए स्क्रीन पर सब कुछ ऐसे अपने आप को एकदम फिट दिखाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं ना, आप सोच नहीं सकते। लाइक मैं इस रेडिट पोस्ट को पढ़ के ना खुद शॉक्ड में रह गई थी जब मेरे को ये पता लगा कि ये लोग इंजेक्शंस लेते हैं। वो भी ये लोग इंजेक्शंस लेते हैं टाइफॉइड के। मतलब ऐसा बिल्कुल श्योरली नहीं कहा गया है कि ये लोग ले रहे हैं, पर इसके अंदर ऐसा बोला गया है कि ये लोग प्लान करते हैं कि ये लोग टाइफॉइड के इंजेक्शंस लेंगे, ये लोग अपने आप को डिहाइड्रेट करेंगे, सिर्फ कुछ बूंद ऑफ पानी पे ये लोग जी रहे होते हैं। और एक बार तो ऐसा भी आया था कि कटरीना कैफ ने भी अपने आप को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट कर लिया था, और जब वो शूट कर रही थी तो वो ऑलमोस्ट फेंट होते होते बची है। तो अब आप खुद ही सोचो कि कितने मेजर डाइट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं कि इनकी ये हालत हो जाती है, सिर्फ एक परफेक्ट बॉडी और एक परफेक्ट फेस पाने के लिए। और उसके बाद इतने सारे टीनेजर्स उनसे इफेक्ट होते हैं, और उनका बॉडी का और उनका फेस का वो लोग ऑब्जर्व करते हैं, फिर वो चाहते हैं कि वो भी वैसी बने, लेकिन वो एक रियल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसी इस रेडिट पोस्ट पर एक स्टोरी है जो कि काफ़ी फ़नी है और ये शेयर की गई है।
उड़ता पंजाब के सेट से, जहां पर आलिया बिकम अपसेट एंड इवन क्राइड बिकॉज शाहिद, दिलजीत एंड द क्रू वर एंजॉइंग पराठा एंड छोले भटूरे। तो मतलब उस टाइम पे आलिया शायद स्ट्रिक्ट डाइट रूटीन पर होंगी और वो पराठा या छोले भटूरे खा नहीं पा रही थी, तो उस वजह से वो इतनी ज़्यादा अपसेट हो गई कि वो वहाँ पर चीखने चिल्लाने या रोने भी लग गई थी। रोने भी लग गई वहाँ पे। हाँ, जाहिर है इनके लिए टफ तो होता ही है, बट अपने आप को मतलब इंसान मेरे हिसाब से इंसान कमाता क्यों है खाने के लिए? अब खाने के पीछे ही इतना कुछ हो तो फिर क्या करेगा? अब चलो ये तो ठीक है, अब इन लोगों का इतना डाइट फॉलो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर बहुत से ना ऐसे भी एक्ट्रेसेस हैं जो हेल्थ कंडीशन से जूझ रहे हैं और उनका फिर उस हेल्थ कंडीशन से वेट गेन हो जाता है। और ये एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय हैं। और फिर वैसे जैसे आजकल ऐश्वर्या राय कई बार इवेंट्स में नज़र आती हैं, तो लोग उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं कि क्या मुंह कैसा लग रहा है, इतना बोटॉक्स क्यों करा रही हो, मगर मेजरली इसमें लिखा है कि वो एक हेल्थ कंडीशन से जूझ रही हैं, जिस वजह से उनके साथ ये सब कंडीशन सामने आ रही है और लोग उन्हें फिर भी ट्रोल कर रहे हैं। और अगर यार हेल्थ कंडीशन ना भी हो तो यार बंदे की एज हो रही है, एज के हिसाब से चेहरा भी ढलता है। ज़रूरी थोड़ी है कि वो बोटॉक्स से हो रहा हो, बोटॉक्स से तो लोगों की फाइन लाइन छिप जाती है, वो अपने आईब्रोज तक नहीं हिला पाते हैं, तो उसके ऐसे यहाँ पे झुर्रियाँ दिख रही हैं, तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा नेचुरल ही है। बट कहीं कहीं ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे फ्लफ़ी भी लग जाती हैं कभी कभी, लाइक क्या पता वो उन्हें भी, क्योंकि जब ट्रोलिंग होती है तो एक्ट्रेसेस को बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो वो सोचता है कि हमें इसे सही कराना चाहिए, सही कराने चलते हैं तो फिर और गलत हो जाता है। हालांकि ऐश्वर्या राय को अपने ड्रेसिंग सेंस को देखना चाहिए आजकल बहुत। एग्जैक्टली यार, ऐश्वर्या जी प्लीज़ मतलब अपना डिज़ाइनर चेंज कर लो प्लीज़, बिल्कुल भी अपना स्टाइलिस्ट आपको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। रामलीला टाइप स्टाइलिस्ट है जो भी है। आगे हम रेडिट पोस्ट की अगली पोस्ट पर बात करेंगे जो कि मीरा राजपूत के बारे में है। मतलब अभी तक मैं मीरा राजपूत को बहुत अच्छा समझती थी, मगर इस पोस्ट को पढ़ने के बाद तो मैं भी सोच में पड़ गई हूँ कि एटीट्यूड किस बात का है बहन। यार हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी एक में कि मीरा राजपूत का जो ब्रांड है वो एक शैम है, मतलब वो बस कुछ चीजें उसने उठा के डाल दी हैं और उसने उसका ब्रांड बना दिया और अपना चेहरा उस पे लगा दिया। तो इट्स लाइक ये मीरा राजपूत इज अ ब्रांड नाउ, और इवन उनके पैसे भी नहीं है उसमें, तो उनके पापा के पैसे लगे हुए हैं। तो जो आज का गॉसिप है मीरा राजपूत को लेके, इट इज अबाउट कि वो एक लंदन के रेस्टोरेंट में गए थे, वो और शाहिद खाना खाने, और वहाँ पर उनका शाहिद कपूर का एक फैन थे वहाँ पे, तो उन्होंने शाहिद कपूर के टेबल पे जाकर उनसे बोला कि मुझे आपके साथ फोटो खिंचवानी है। तो और मीरा राजपूत ने ऐसे ना मतलब उस टाइम पे बड़ा ही रूड बिहेव करा और उन्होंने कहा कि आई रोल्स, हाँ ऐसे कहा कि खाना खा लें हम फिर खिंचवा लेंगे, ऐसे करके उन्होंने मतलब बहुत रूड बिहेव किया। और उसके बाद वो फैन चला गया, मगर इतना ही नहीं, फैन वापस अपने टेबल पे चला गया था। फैन वापस अपने टेबल पर चला गया, मगर ये बात यहीं स्टॉप नहीं होती है, आगे भी हुआ था। तो जब इन लोगों ने, शाहिद ने और मीरा ने खाना खा लिया, तो जो साथ वाला फैन का टेबल था उन्होंने भी उसी टाइम ऑलमोस्ट खाना खा लिया था। तो जब शाहिद और मीरा उठकर जाने लगे रेस्टोरेंट के बाहर, तो वहाँ पर एक और फैन था जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ था। तो इवन दो मीरा राजपूत के खुद के छोटे छोटे बच्चे हैं, जब उन बच्चों ने शाहिद कपूर के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए कहा, तो फिर अगेन मीरा राजपूत रोल्ड हर आइज, और उसके बाद वो ऐसे ना गेट पटक कर फिर शी वेंट आउट ऑफ द रेस्टोरेंट। और उसके बाद शाहिद कपूर ने उनके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, और फिर शाहिद ने जो दूसरे टेबल के जो पहले वाले फ़ैन थे उनको भी बुलाया और उनके साथ भी पूछा कि आपको फ़ोटो क्लिक करानी है, तो उन्होंने भी करा ली। यही कहा जा रहा है कि मीरा राजपूत बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, बहुत और नेगेटिव बिहेव वो रखती हैं, बल्कि शाहिद एक पॉजिटिव बिहेव वाले पर्सन है और बहुत ज़्यादा काइंड है। अब कह भी नहीं सकते, क्या पता दोनों में मियाँ बीवी में उस टाइम झगड़ा हुआ हो, तो मीरा राजपूत थोड़ा गुस्से में कुछ कह नहीं सकते। नहीं, पर झगड़ा आप फैंस पे नहीं दिखाओगे ना, फिर आपका फैंडम किसी बात का नहीं है। और मीरा राजपूत के तो फैंस भी नहीं है, वो शाहिद कपूर के थे। सो गाइज, इस वीडियो का आखिरी पोस्ट एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, लाइक एक बहुत ही रिस्पेक्टिव फैमिली है जिसके बारे में इस रेडिट पे गॉसिप है, और हो सकता है कि ये सच हो, क्योंकि I mean, इस गॉसिप का सेकंड पार्ट तो ऑलमोस्ट सच है, क्योंकि मैंने जो इस पोस्ट के नीचे रिएक्शंस देखे ना, वो तो 100% मेरे को ऐसे लग रहा था कि सच ही है। एंड आप लिटरली आप भी सोचोगे कि हाँ हुआ तो होगा, क्योंकि जिस घर से ये गॉसिप है ना, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ भी। जिस घर में जया बच्चन है, हाँ वहाँ कुछ भी हो सकता है। हाँ, जया बच्चन भी, जया अमिताभ बच्चन। तो प्रिया, रीड इट।
तो ये उस टाइम का गॉसिप है जब अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो जनरली जब भी कोई बाहर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जाता है तो स्टूडेंट थोड़ा सा तो ब्रोक ही होता है, अगर वो एक नॉर्मल या मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से भी जा रहा हो, और वो वहाँ पे जाके मल्टीपल जॉब्स भी कर रहे होते हैं और पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, हॉस्टल रेंट्स भी दे रहे होते हैं। हम तो यही देखते हैं कि स्ट्रगल होता है थोड़ा। लेकिन ऑफ कोर्स अभिषेक बच्चन वहाँ पढ़ रहे हैं तो ही वाज लाइक द स्टार्ट ऑफ द कॉलेज, एंड वो ऐसे लंबोर्गिनी में ड्राइव कर रहे होते थे जिसको देख के सबकी ऐसे मुंडिया गोल गोल घूम रही होती थी कि ओ भाई ये क्या आ गया। मतलब लाइक पापा के पैसों पे परा उड़ रहा था, पापा के पैसों पे परा उड़ रहा था। हाँ कह सकते हैं। और पापा के पैसों को इतना शो करते थे वो उधर की, मतलब वहाँ के लोग तक सोचते थे कि आखिर ये कौन है। और वही अगर उनकी बहन की बात करें श्वेता बच्चन की, तो वो भी मतलब उनके बारे में ये गॉसिप है कि वहाँ पर वो किसी पाकिस्तानी लड़के के साथ प्यार में थी और उनका रिलेशनशिप बहुत नोन था। हाँ, पूरी यूनिवर्सिटी मतलब पॉपुलर था पूरी यूनिवर्सिटी में, सब कोई उनको ये बात जानता था कि वो उससे प्यार करती है, वो लड़का उनसे प्यार करता है। वो एक पाकिस्तानी लड़का था। मगर जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौटी तो पापा ने इस बात को ज़्यादा आगे ना जाए तो उनके पापा ने यानी कि अमिताभ बच्चन ने उनका शादी करा दिया। निखिल नंदा है वो, और वो काफ़ी बड़े रिच बिजनेसमैन हैं। तो ऑब्वियसली दो बिग फैट रिच फैमिली मिल गए आपस में और दोनों यस और दोनों की शादी हो गई। एंड अमिताभ बच्चन ने ऐसे ना अग्निकुंड के ऊपर स्वाहा कर दिया पानी का, ताकि वो जो अफेयर वाली बात है ना वो एकदम ऐसे हो जाए। बट मेरे को उस इंसान के बारे में सोच के बुरा लगता है, वो क्या सोचता होगा। हो सकता है वो भी पाकिस्तान का कोई एमिनेंट पर्सनालिटी का बच्चा हो। वेल कुछ भी हो सकता है। हाँ तो गाइज आपको इसमें से सबसे ज़्यादा जूसी गॉसिप कौन सा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वेल मुझे तो ये श्वेता बच्चन वाला लगा था। तुझे? I mean, मेरे को तो एक तो ये कॉस्मेटिक सर्जरीज वाला ना मेरे को रियलिटी में जानना है कि पूरी लिस्ट में कौन कौन है बॉलीवुड एक्ट्रेसेस इसमें। तो मेरे लिए तो मेजर यही है। अगर आपके पास सोनम कपूर के बारे में बोला है कि वो नहीं है, तो आपको क्या क्या लगता है कि और कौन कौन नहीं हो सकता? कमेंट सेक्शन में मुझे नाम लिख के जरूर देना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइज, बाय बाय। तब तक के लिए टाटा।